ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां पर बाहर से आने वाली औरतों को किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि उनसे मिल्क प्रोड्यूस कर सके। आखिर इस गांव के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए मूवी के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की मूवी को, जिसका नाम है द फार्म। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और लड़के का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपना वेकेशन मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रास्ते में उससे गाड़ी रोकने को कहती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जो एक रेस्टोरेंट होता है। जब ये उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तो वो अंदर से बंद होता है और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लगती है। अब रेस्टोरेंट के पीछे उसे एक वॉलेट और मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सबको इग्नोर करते हुए वहीं पर पी करने के लिए बैठ जाती है और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक कंकाल पड़ा था, जिसका मतलब ये था कि ये गांव कैनिबल लोगों का है। इसके बाद नोरा और एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर इन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो एलिक से मदद मांगती है। अब जैसे ही एलिक उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, तब नोरा भी उस लेडी से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तब वो लेडी नोरा से बहुत बदतमीजी से बात करती है, जिससे नोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिक से यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब चलते चलते इन्हें भूख लगने लगती है, इसलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर एलिक उस रेस्टोरेंट की वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर ले आती है, लेकिन जैसे ही ये बर्गर को खाते हैं उसका टेस्ट काफ़ी अजीब होता है। इसलिए एलिक नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोकते हुए कहता है कि ये गाँव काफ़ी खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़के की बात पर भरोसा नहीं करता और नोरा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। पर एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गाड़ी में गैस फिल करा सकें। अब एलिक गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके ऑनर से पता करने लगता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या। लेकिन गैस स्टेशन का ऑनर उससे मना कर देता है, लेकिन वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक केबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम जरूर मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और उन्हें उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग हैं, लेकिन बाहर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये लोग केबिन के अंदर जाते हैं, पर केबिन भी पूरी तरह से खाली पड़ा था और अंदर काफी ज्यादा गंदगी थी। इसके बाद यहाँ पर केबिन का ऑनर आ जाता है जो एकदम अजीब शक्ल का था और वो इनको बताता है कि मैं इस जगह को अकेला ही संभालता हूँ, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो इन्हें एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों एक रूम के अंदर होते हैं तो उनके पास वाले बेड पर काफी ज्यादा खून लगा था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तब इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। अब वो आदमी बेड से बाहर आता है और उसने अपने चेहरे पर बहुत अजीब सा मास्क लगाया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब नोरा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी इसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो बहुत अजीब तरह से बंधी होती है। उसके पास एक लेडी खड़ी होती है, उसने भी बहुत अजीब मास्क लगा रखा होता है। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लगती है जिसमें सीमन होता है। इसके बाद ये लेडी वो इंजेक्शन नोरा को लगा देती है जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। अब नोरा के पास 2 आदमी आते हैं और उसे खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद नोरा को एक तबेले में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है, वो भी एक पिंजरे में बंद होता है और उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसी की तरह पिंजरे में बंद थे। अब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथों में हथौड़े होते हैं। वो उन हथौड़ों से एक आदमी के सर पर वार करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो उनकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करके कस्टमर्स को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी पर ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी होती है। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलकर उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल वो आदमी उसे बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो केबिन के ऑनर के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना है। अब ये दोनों बैठकर यहाँ पर बात करने लगते हैं और इनकी बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों के मांस को अपने कस्टमर्स को बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लेडीज एक पिंजरे में बंद होती हैं
अब इनमें बहुत सारी लेडीज ऐसी थीं जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थीं। इसलिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को निकालने लगते हैं, जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर्स को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीनों के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद उसी गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गालियाँ देने लगती है। अब इस बात पर एंड्रियो को काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़की को जान से मार देता है, और उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चलती है। इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है। इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए कहता है, क्योंकि एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मारा है जिससे वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो उसी तबेले में बंद होती है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत काफी खराब थी। अब वो उस लड़की से बात करने लगती है और यहाँ पर उसको उस लड़की से बात करके पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से है। अब नोरा उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ पर कई सालों से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर पता होगा। तब वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये सुनकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंड्रियो को कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं, और जब उससे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तब वो रोने लगता है और कहता है कि वो लड़की मुझे गालियां दे रही थी, जिससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को सजा दी जाती है और सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना देने का काम दिया जाता है। अब वो सभी कैदियों को खाना बांटने लगता है। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उस लड़की के पास जाते हैं, जिससे नोरा यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब ये लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज आने लगती है और ये सुनकर वो और ज्यादा डर जाती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने एलिक होता है। एलिक किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुँचता है और नोरा को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ से बाहर भागने का इन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च में जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं, और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी इन्हें देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिससे सभी कैनिबल इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एलिक का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से अकेले ही भागने के लिए बोलता है। अब नोरा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये लोग एलिक के पास आते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलिक के सर पे मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर बंद होता है। नोरा उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता करने लगती है। तब वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेती हो तब तुम यहाँ से भाग सकती हो, और इनकी बस की चाबी इन लोगों की विंडो के पास रखी होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो डिलीवरी को ले रहा होता है, और वो उसके सर पर जाकर हमला कर देती है। अब नोरा उस गाड़ी को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये लोग उस लड़की को किडनैप कर लाए थे। अब नोरा उस लड़की को बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद नोरा उस घर के पास पहुंचती है जहां पर उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस चाबी को उठा लेती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लगती है और बस स्टार्ट हो भी जाती है, जिससे नोरा काफी खुश होती है और उस लड़की को बताने लगती है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अब नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है इस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों ही लड़कियों को मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में नोरा को देखकर लगता है कि जैसे वो खुद को और उस लड़की को बचा लेगी, पर ऐसा नहीं होता। इन लोगों का जानवरों के प्रति सम्मान अच्छी बात है, लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह मारना ये बात सही है या गलत, इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।